गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए है, जो सीबीएसई का बोर्ड देने वाले हैं। एंड ये वीडियो और इस सेट की और सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होगी उनके लिए। दीज आर अ वेरी स्मॉल स्मॉल वीडियोस, सो प्लीज़ वॉच करना है, ठीक है ना, सो दैट यू गेट मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ द पेपर। और इस टाइम पे प्लीज़ पीवाईक्यूज पे फोकस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो पढ़ लिए, अब नए कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने, और जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसका मैक्सिमम यूज़ करना है। एंड दीज वीडियोस विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन पीवाईक्यूज। तो हम कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे, कुछ अलग नहीं पढ़ाएंगे, जो सीबीएसई पूछ रही है वो ही पढ़ाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर कितने होने चाहिए? 1 2 3 4। एक चीज़ याद रखना कि जब भी प्राइम नंबर की बात आएगी, आपको प्राइम नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई, ठीक है ना। गिव योरसेल्फ 10 to 15 सेकंड टू रीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आप कैसे करोगे? लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। लेट्स से एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर विच इज ए। तो गिवन नंबर जो दे रखा है वो क्या है? गिवन नंबर है स्क्वायर ऑफ द प्राइम इज ए स्क्वायर। और हमको पता है एवरी एलिमेंट जो है, एवरी नंबर हैज फैक्टर वन, हैज फैक्टर वन, वन हैज फैक्टर वन एंड इटसेल्फ। देयरफॉर ए स्क्वायर और वन तो फैक्टर है ही है, और ये तो है ही है फैक्टर्स। अब एडिशन में ए डिवाइड्स a square, therefore a is also a factor, a is also a factor, is also a factor, therefore 1 a and a square are three factors। इसके अंदर बस 3 factors of a square। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑफ ए स्क्वायर। सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो प्लीज प्लीज प्लीज, ये बहुत बार आता है, 2025 में आया और 2024 में भी आया। लेट्स सी कि क्या है इसके अंदर। पी क्यू, पी जो है वो 18 a स्क्वायर बी 4 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फैक्टराइज कैसे करेंगे? 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर नथिंग बट प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यू इज इक्वल टू 20 ए क्यूब बी स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर इंटू 3 0 इंटू 5 इंटू ए क्यूब बी स्क्वायर। सो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 स्क्वायर 5 0 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और एलसीएम के लिए हमको पता है, अगर हमको एलसीएम निकालना है पी और क्यू का, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? इज नथिंग बट मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम इन बोथ नंबर्स। ये एलसीएम के लिए है, बोथ नंबर। सो एलसीएम हो जाएगा इसके अंदर ऑफ पी स्लैश क्यू, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू ए क्यू इंटू बी स्क्वायर। ये मैक्सिमम पावर है इनके। सो इट विल गोइंग टू बिकम 20 and 9 180 a cube by b square. So this is the number 180 by, so D will be the answer. So LCM ये याद रखना है आपको कि जो मैक्सिमम पावर होती है इन बोथ नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट में रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। नाउ लेट्स मूव टू द 2023 मार्क्स 1 क्वेश्चन। इसके अंदर दे रखा है कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज रैशनल नंबर। अच्छा भाई, लेकिन हमको पता है हाइपोटेन्यूज वो दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाइपोटेन्यूज विल बिकम ए सी विल बिकम अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है ये तो। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर न, और ये हो गया अंडर रूट 13। ए सी की वैल्यू आ गई। अगर ये अंडर रूट 13 है तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इज नथिंग बट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सो 2 प्लस 3 प्लस रूट 13 विच इज नथिंग बट 5 प्लस रूट 13। 5 रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, और रूट 3 रैशनल नंबर है, एंड रूट 3 जो है इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। देयरफॉर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम जो होता है वो इरेशनल होता है। देयरफॉर पेरीमीटर इज नॉट अ रैशनल नंबर। पहला स्टेटमेंट गलत है। लेट्स सी द सेकंड स्टेटमेंट रीजंस की। ए स्टेटमेंट इज फॉल्स है, ए इज फॉल्स। नाउ सी द सेकंड वन, बी को, रीजनिंग को देखते हैं। ए हो गया, रीजन देखते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जो होगा, उसका जो सम होगा वो रैशनल होगा। बिल्कुल सही बात, क्योंकि जो ए सी है वो अंडर रूट में है, वो आपको यहाँ कंफ्यूज करना चाह रहे थे। इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर विच इज सो ट्रू। सो आर इज सही, तो रीजनिंग इज फॉल्स, आर इज ट्रू, आर इज ट्रू। So let's move to the 2025 का 2 मार्क का क्वेश्चन। 51 and 85 can be expressed in the form of
51 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, सो एलसीएम निकालने का ये होता है कि फैक्टराइज कर लेते हैं. लेट्स पुट इन द फैक्टर 3 इंटू 17, 85 हो गया, 85 हो गया 5 इंटू 17, सो 3 इंटू 5 0 इंटू 17 1 आ गया इज इक्वल टू 3 0 इंटू 5 1 इंटू 17 1. सो हमको पता है कि मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर ऑफ फैक्टर्स become a part of element. Factor become part of LCM. So LCM of 51 and 85 हो गया 3 into 5 into 17. पावर 1 है, 1 पावर एंड 1 पावर, तो 85 into 3 तो 255 आ गया. अब हमको लिखना है ये A6n माइनस n इज इक्वल टू LCM है, इक्वल टू 255 आ गया. तो Z इज इक्वल टू 255 प्लस 9 बाय 6 हो गया. 255 प्लस 9 264 एंड 6 इज इक्वल टू 4, 6 हो गया 43.5 आ रहा है, नहीं 132 एंड 132 डिवाइड बाय 3 40 132 एक मिनट को 6 हो गया 6 24 तो 24 4 4, सो Z इज इक्वल टू 44 इज द आंसर. आसान क्वेश्चन है. द ओनली थिंग इज आपको ये पता होना चाहिए जो कि मैंने आपको एक नंबर क्वेश्चन में भी था, मैक्सिमम पावर ऑफ फैक्टर बिकम द पार्ट ऑफ एलसीएम. ये इस को चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 5 माइनस 2 रूट 3 इज इरेशनल नंबर. अगर 5 माइनस 2 रूट 3 इज इरेशनल नंबर, 5 माइनस 2 रूट 3 इज इरेशनल नंबर है, ये हमको प्रूव करना है. टू प्रूव इज इरेशनल नंबर. टू प्रूव हो गया 5 माइनस 2 रूट 3 इज इरेशनल नंबर. गिवन दे रखा है रूट 3 इज रैशनल इरेशनल नंबर. इट इज गिवन दैट इरेशनल नंबर है. सो हम क्या कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी. अज्यूम द कॉन्ट्ररी. 5 minus 2 root 3 equal to PQ means 5 contrary 5 minus 2 3 minus 5 minus 2 root 3 is irrational number, is rational number, sorry ये तो contrary proof करना है हमको. rational number is rational number, therefore 5 minus 2 root 3 में आ जाएगा. and we can write 5 minus, हमको given है root 3, तो पहले 5 minus PQ 2 root 3, 5Q minus P by Q is equal to 2 root 3. लेकिन हमको 2 root 3 गिवन नहीं है, हमको root 3 गिवन है, तो हमको 5Q minus P by 2Q is equal to root 3 आ गया. and we know that it cannot be possible. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज रैशनल नंबर and RHS is irrational number, and hence we can say RHS is irrational number, hence we can say irrational number. Therefore our assumption is wrong, our assumption is wrong. Our assumption is wrong and 5 minus 2 root 3 is rational number. Now jump to the last question. हर साल 2023 2024 2025 में एक क्वेश्चन आया 1 मार्क का, एक क्वेश्चन आया 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आया 3 नंबर का रियल नंबर में से. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इजी टू गेट टॉपिक है. सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन इट. गिव योरसेल्फ 10 सेकेंड्स, समझिए क्वेश्चंस को एंड कैसे करेंगे वो सोचिए. सो लेट्स स्टार्ट. लेट अस अज्यूम A is equal to 5 into 11 into 17 प्लस 3 into 11 हो गया. 11 को कॉमन निकाल लेते हैं तो इट्स बिकम 5 into 17 प्लस 3 आ गया. 11 into 85 प्लस 3, 11 into
85 प्लस 3 को कैसे लिख सकते हैं, 88 लिख सकते हैं. सो इट्स बिकम 11 इंटू 11 इंटू 8 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब हो गया. सो द ए इज रिटर्न बाय टू प्राइम नंबर, hence written by two prime number, therefore hence A is composite. कंपोजिट की डेफिनेशन ही है कि अगर हम उसको टू प्राइम नंबर से लिख सकते हैं, उसके फैक्टर्स टू प्राइम नंबर हैं, देन A is composite, therefore we have shown, hence proved. ठीक है. नाउ जंप टू द 2023 की 2 नंबर के क्वेश्चन क्या आया था. गिव योरसेल्फ 10 सेकंड्स टू रीड द क्वेश्चन. सोचिए कि पहले तो कि कैसे करोगे, मैं तो सॉल्यूशन दे ही दूंगा. द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 85 एंड 72, लीविंग रिमाइंडर्स 1 and 2. 85 दे रखा हमें, लेकिन रिमाइंडर्स भी है 1, तो इसका मतलब 85 माइनस 1 कितना होगा, 84. और 72 रिमाइंडर, 72 में 2 रिमाइंडर है, तो 72 माइनस 2 रिमाइंडर हो गया. सो द नंबर विल बिकम 70. A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू दिस 84 एंड 70. जो ये है इसके फैक्टर्स निकालने हमको पहले, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर्स दे रखा है और हमको पता है 84 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे 4, 2 का स्क्वायर 21 हो गया, 3 इंटू 7, ये हमारे फैक्टर्स हो गए. 70 का हो गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 7. देयरफॉर इसका जो HCF होगा, ग्रेटेस्ट डिवाइड करेगा, तो हमको HCF लिखाना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, विच विल बिकम 2 and 7. So HCF will become 14. So the greatest number which divides both, divides 84 and 70 is 14. But हमको निकालना है greatest number which divides 84 and 7, which divides 85 and 72 and leave remainder 1 and 2 is 14. So अगर हमको ये समझ आ गया कि जो रिमाइंडर्स आएंगे उसको पहले सब्सट्रैक्ट करके फिर फैक्टर्स निकालना है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था एंड लोग गलत करके आए थे क्वेश्चन. सो प्लीज हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने दे रखे हैं उसको बार बार पढ़ना है. आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब आप ये पढ़िए कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड उस पर फोकस करिए. दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू डू. Ranjita, Neha and Salma start weaving sweaters at the same time for children of an orphan. They need 15, 18 and 20 days to complete a sweater. After how many days of them start having a new sweater again? So पहले तो ये थोड़ा सा क्वेश्चंस का ना ये देखना है पहले क्वेश्चंस में कि ये HCF है या LCM है, ठीक है ना, सो दैट यू गेट टू नो कि यार HCF निकालना है नंबर का या HCF निकालना है या LCM निकालना है. तो रंजीता टेक्स 15 days to make a sweater. नेहा टेक्स 18 days, ये पूरा लिख के आना है. सलमा टेक्स 20 days. लेट्स से मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से आफ्टर 8 days they all start making sweater again. So इसका मतलब हो गया हमको हाईएस्ट कॉमन LCM निकालना है, ठीक है, कि A इज इक्वल टू LCM ऑफ 15, 18 एंड 20. एक मैं ट्रिक बताऊंगा कि हमको कैसे पता चले कि ये HCF निकालना है या LCM निकालना है, ठीक है. LCM ऑफ 15 इज इक्वल टू, इसको फैक्टर्स करिए फिर, 15 कैन बी रिटन इन 3 into 5 फॉर्मेट, 18 कैन बी रिटन इन 2 into 3 square format and 20 can be written in 2 square into 5 format. So LCM of 15, 18 and 20 will become 2 square into 3 square into 5, which is nothing but 180 days. इसका मतलब after 180 days they start making sweater again. Sweater again. और कितने, हाउ मेनी स्वेटर्स हैव दे कंप्लीटेड, कितने स्वेटर बना लिए. अगर एक स्वेटर में 15 days लग रहे हैं नेहा को, सो
एक स्वेटर में अगर 15 डेज लग रहे हैं नेहा को, तो नेहा मेक्स 180 डिवाइड बाय 15 डेज, क्योंकि एक स्वेटर में अगर 15 डेज में एक स्वेटर बन रहा है तो 180 डेज में कितने स्वेटर बनेंगे? 12। सॉरी, ये रंजीता है। रंजीता मेक्स 12 स्वेटर। रंजीता मेक्स 12 स्वेटर। नेहा मेक्स 180 डिवाइड बाय 18, तो 10 स्वेटर नेहा बनाएगी। एंड सलमा मेक्स 180 डिवाइड बाय 20, तो 9 स्वेटर्स सलमा बनाएगी। सो अच्छा क्वेश्चन था। द ओनली थिंग इज आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। और एलसीएम हमेशा जब लेंगे जब उस नंबर से बड़ा नंबर हो जाएगा, और एचसीएफ जब लेंगे तब उस नंबर से कम नंबर आएगा। ये ट्रिक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि एचसीएफ लेना है एलसीएम, तो ये लास्ट रिजॉर्ट है। अगर नंबर आपको लग रहा है, इंट्यूशन आ रही है कि बड़ा नंबर होगा, तो टेक एलसीएम। अगर आपको लगा छोटा नंबर होगा तो टेक एचसीएफ। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके का मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ये लास्ट रिजॉर्ट है, डू नॉट यूज इट फर्स्ट। ये लास्ट रिजॉर्ट है। मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग ये लास्ट रिजॉर्ट है। ये क्वेश्चन है, इन अ टीचर वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 145. फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, एक बार सोचिए कि एचसीएफ लोगे या एलसीएम लोगे, क्या लोगे आप? क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया ना कि एचसीएफ लेना है या एलसीएम लेना है, तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। सो थिंक कि क्या करना है। सो नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच इज इक्वल टू 48 है। हिंदी इज इक्वल टू 80 है। इंग्लिश इज इक्वल टू 144 है। इंग्लिश 144 है। लेट्स से ए इज एन एचसीएफ of 48 80 एंड 144। ठीक है, सो नंबर ऑफ, तो एचसीएफ 48 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4, 16 इंटू 3 हो गया। ये 2 का 4 इंटू 3 हो गया, 80 हो गया। 2 का 4 इंटू 5 एंड 144 हो गया 2 का 4 इंटू 9। देयरफॉर एचसीएफ विल बिकम 16. So number of room for French will be equal to 48 by 16, जो कि हो गया 3 फ्रेंच के लोगों के लिए एक रूम बनेगा, बस 3 फ्रेंच रूम होंगे। नंबर ऑफ हिंदी रूम्स कितने होंगे हिंदी के लिए? सो डिवाइड कर लेते हैं, हिंदी वाले कितने रूम होंगे? 48 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 5, तो 5 रूम ही होंगे हिंदी वाले। एंड फिर इंग्लिश वालों के लिए कितने रूम होंगे? नंबर ऑफ रूम फॉर इंग्लिश हो गया 48 बाय 16, सॉरी 48 बाय, ये 80 बाय 16 है, ये 144 बाय 16 है, तो कितना हो गया? 9 हो गया। सो 9 रूम्स, जो टोटल रूम्स, क्योंकि हमने को टोटल रूम्स निकाला है, टोटल रूम्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3 + 5 + 9, 8 + 9 17 रूम्स हो गए। सो 17 रूम्स आर देयर। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, कि ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद रियल नंबर के जो मैक्सिमम 80% जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 80 to 90% वो कंप्लीट हो गए। इस कॉन्सेप्ट को हम भूलने नहीं है। ये 9 to 10 क्वेश्चन जो है अगेन एंड अगेन आपको रिवाइज करना है, पेपर से पहले रिवाइज करना है, क्योंकि आप सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक इज हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन लास्ट 15 to 20 डेज। लेट्स डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हमने सारे क्वेश्चन को ऐसे सेट करा है जिससे कि आपके दिमाग में चले जाए। सो प्रूव दैट √5 इज एन रैशनल नंबर। ये प्रूव करना है √5 इज अ रैशनल नंबर। लेट्स से गिव योरसेल्फ 5 to 10 सेकंड्स कि आप कैसे करोगे, सोचिए, बस थॉट प्रोसेस लगाइए। ठीक है, प्रूव दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल नंबर, और हमको प्रूव करना है इरैशनल नंबर। ठीक है, सो अगर रैशनल नंबर है तो हम कैसे लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्मेट में, वेयर P एंड Q आर को-प्राइम। सो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि Q को वहां लेके स्क्वायर कर दें? √5/Q इज इक्वल टू P हो गया। एक एक स्टेप लिखना है बोर्ड के पेपर में, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स हैं। स्क्वायर ऑन बोथ साइड,
सो इट बिकम रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और हमको पता है अगर p is can be written in 5c p, therefore p square where therefore 5 divides p, 5 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को। अगर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर ना, 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड करे तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। therefore p can be written in the format of 5c where c is an integer। ठीक है, अब p की वैल्यू हमने डाल दी ए इक्वेशन में। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में डालती लेट पुट p वैल्यू इन इक्वेशन 1। therefore p square 5q square is equal to 25c square, q is equal to 5c square q square। इसका मतलब ये हो गया 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगर 5q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। ठीक है ना, लेकिन बट p एंड q आर को प्राइम, यही तो हमारी एजम्पशन थी, वेयर p एंड q आर को प्राइम बट p एंड q, ठीक है ना, लेकिन p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 5 which is therefore our assumption is wrong, but p and q are co-prime, hence our assumption is wrong and root 5 is rational number। irrational number हो गया, सॉरी रैशनल नहीं है, irrational number है, irrational number। हर बच्चे से वो है कि प्लीज ये 9 to 10 क्वेश्चन जो है ना पेपर से पहले भी रिवाइज करना है, बिफोर बोर्ड एग्जाम ना ये 10 क्वेश्चन पक्का मेक हैबिट। ये 10 क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है, ठीक है ना, वहां से आप देख लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो पिन कमेंट्स में, तो कॉपी पेस्ट करके टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ है। इस पीडीएफ को दोबारा 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, आपके बोर्ड में कहीं भी आपकी जो इंप्रूवमेंट होगी वो 20% ऊपर हो जाएगी इस लास्ट डे में। और लास्ट लाइन मैं कहना चाहूंगा हर एक बच्चे के लिए जो भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रखा है, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। सो प्लीज 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 डू नॉट फील डीमोटिवेटेड। आपका भाई आपको पढ़ा के जाएगा, आपका टीचर आपको पढ़ा के जाएगा। सो डू सब्सक्राइब टू सो सिंपल IIT, जिससे कि लास्ट CBSE के समय पे वीडियोस में रोज आएगी, हर एक चैप्टर की आएगी। वो हर एक चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चंस बताएंगे हम, टॉप 10 टॉप 20 क्वेश्चंस बताएंगे, और उन क्वेश्चंस को दोबारा करके आप अपने पेपर के मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब टू सो सिंपल IIT। थैंक यू।